अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। अक्ल वो शम्मा है जिससे ईमान के अंधेरे मिट जाते हैं। 8वीं सदी में इस्लामी दुनिया में एक ऐसा मकतब फ़िक्र या ऐसी फ़िलासफ़ी आती है जो मैं समझता हूँ इस्लामी दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग थी। इस मकतब फ़िक्र से इस्लामी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हो गया जिसको मुतज़िला या अहले अदल के नाम से जाना जाता है। मुतज़िला का फ़लसफ़ा क्या था और वो इंसान की ज़िंदगी कैसे तब्दील कर देते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी, 8वीं सदी में इस्लामी दुनिया में एक ऐसा मकतब फिक्र सामने आता है जिसको मुतज़िला या अहले अदल के नाम से जाना जाता है। इसका फाउंडर वासिल बिन अता था जो हसन बसरी का शागिर्द था। उन्होंने कुछ ऐसी फिलासफी हमें दी। उस फिलासफी का मानना है कि सारी चीजों से अकुल अफजल है क्योंकि अल्लाह ने ही इंसानों को अकुल दिया है। आप हर चीज को अकुल के बुनियाद पे, अकुल के बेसिस पे ही जज करें। अगर कोई भी चीज अकुल के खिलाफ है, भले वो रिवायत हो या मजहबी चीज कोई भी आपको बताई गई है, लेकिन वो अकुल के खिलाफ है तो यकीनन वो फाल्टी होगी, वो फेब्रिकेटेड होगी, मैनिपुलेटेड होगी, किसी ने उसको मैनिपुलेटेड करके बताई होगी। अगर कोई भी चीज अकुल से तजाद रखती है तो यकीनन वो दीनी बात नहीं होगी क्योंकि दीन कभी भी अकुल से तजाद नहीं कर सकता। ये मुतज़िला वालों का फलसफा है और वो ये समझते हैं कि अल्लाह इंसानों को मुकम्मल तौर पे फ्री विल या अख्तियार देता है कि वो अपने किस्मत या अपनी तकदीर अपने अमल से, अपने किरदारों से, अपने थिंकिंग से ही तब्दील कर सकते हैं। अल्लाह किसी भी बंदे की किस्मत या तकदीर नहीं बनाता। ये मुतज़िला वालों का फलसफा है। और उसके अलावा मुतज़िला वालों का ये भी कहना है कि अल्लाह कभी भी किसी भी बंदे के साथ नाइंसाफी कर ही नहीं सकता। अल्लाह अदल करने वाला है, इंसाफ करने वाला है। अल्लाह हर आदमी से, हर इंसान से इंसाफ करता है। और अहले अदल या मुतज़िला वालों का यह भी मानना है कि अल्लाह एक है, वो अल्लाह की वननेस पे बिलीव करते हैं, अल्लाह की तौहीद पे वो बिलीव करते हैं। वो समझते हैं कि अल्लाह की ये जो सिफायात है, यानी अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखता है, अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, ये जो आप अल्लाह की सिफायात बताते हो तो ये अल्लाह की ज़ात से जुदा नहीं है, वो अल्लाह की ही एक जुज़ है, उसको आप अल्लाह से जुदा नहीं कर सकते हो। उसके अलावा अहले अदल या मुतज़िला वालों का ये भी कहना है कि जो भी बंदा कोई भी गलत चीज़ कर रहा है, भले वो हमारा हुक्मरान हो या कोई भी हमारा रूलर हो, अगर कोई भी चीज़ गलत कर रहा है तो उसको रोका जाए, उसको वहीं पे ही दुरुस्त करने की कोशिश करे, उससे जंग लड़े। जैसे वो ये कहते हैं कि अमर बिल मारूफ व नही अल मुनकर, जिसका यही मतलब निकलता है कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी हुक्मरान कोई भी चीज़ गलत करता है तो उसको आप सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर सकते हो, उनसे आप जंग लड़ सकते हो क्योंकि उनके लिए इंसाफ और अकुल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। कोई भी बंदा अगर गलत रास्ते पे जा रहा है, भले वो हमारा हुक्मरान हो, तो उसको आप दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते हो। मुतज़िला का फलसफा एक अब्बासी खलीफा मामून रशीद ने मुकम्मल तौर पे अपनी खिलाफत में इस फलसफे को, इस मकतब फ़िक्र को बहुत बड़ी अहमियत दी। उन्होंने अपनी रियासत और खिलाफत में इसको इम्प्लीमेंट या अमल दरामद कर दिया था। लेकिन बाद में एक खलीफा आता है मुतवक्किल जिसका नाम है, उन्होंने इस फिलासफी को अपनी रियासत से, अपनी खिलाफत से खत्म कर दिया। मैं समझता हूँ अगर इसको वैसे ही चलने दिया जाता तो ये जो आज हमारी मुस्लिम दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी या इल्म के जो मैदान है उसमें जो पीछे है, उसकी अहम वजह यही है कि उन्होंने अकुल को छोड़ दिया, उन्होंने लॉजिक को मुकम्मल तौर पे तर्क कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। वो अहले सुन्नत वालों की चीज को एक्सेप्ट कर बैठे जिसमें वो समझते हैं कि जो भी चीजें रिवायात में बताई गई है, जो भी दीन या मजहब के नाम पे बताई गई है, उसको आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट करें तो वो ही दीन है। ये अहले सुन्नत वालों का बिलीफ है। लेकिन अहले अदल या मुतज़िला वालों का ये कहना है कि आप हर चीज को, वो भले मजहब के नाम पे ही आपको बताई गई है या जो भी रिवायात आपको बताई जाती है दीन के नाम पे, तो उसको आप अगर अकुल के खिलाफ समझते हो, वो कोई भी चीज अकुल के खिलाफ तजाद में है, तो यकीनन वो दीन की बात हो ही नहीं सकती क्योंकि दीन कभी भी अकुल के साथ तजाद नहीं रखता। मुतज़िला वालों का फलसफा असल में अकुल से शुरू होकर अकुल पे ही खत्म होता है। रेशनलिटी को वो बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, लॉजिक को वो बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस फलसफे को उस वक्त में ही जारी रखने दिया जाता या आज की दुनिया में इसको मुकम्मल तौर पर एडाप्ट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो मैं समझता हूँ आज भी मुस्लिम दुनिया में एक साइंसी, एक अकुली इनकलाब आ सकता है। लेकिन अहले सुन्नत और दूसरे फिरका वालों ने
نے جو بھی مذہب کے نام پہ ہمیں چیزیں بتائی ہیں، اس کی وجہ سے ہے آج مسلم دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی، علم اور دوسرے جو بھی وزڈم کی چیزیں ہیں ان سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج یہ جو دنیا یا مسلمی دنیا جو پیچھے ہے، اس کی اہم وجہ یہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ متزلہ والوں کا فلسفہ ایک انسانیت کے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ اگر اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو اپناتے ہیں، تو پھر بھی ہم اپنی کم سے کم زندگی تو تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں فری ول مکمل طور پہ اختیار دیتا ہے کہ آپ اپنی تقدیر اپنی ہاتھوں سے بنا سکتے ہو، اس کو بگاڑ سکتے ہو۔ یہ انسان کا ہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنی تھنکنگ، اپنے اعمال سے، اپنے سوچوں سے ہی کیسے اپنی زندگی بناتا ہے۔ اور مطلع والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کسی بھی بندے سے ناانصافی نہیں کر سکتا، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ کی نظر میں کوئی یا آپ کا رولر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو آپ اچھے راستے پہ لانے کی کوشش کر سکتے ہو۔ تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر مطلع والوں کا یہ جو عقل کی بات وہ کہہ رہے ہیں، اس کو ہی ہم سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کے لیے ایک بلیسنگ چیز ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی کچھ نیرو مائنڈیڈ فرقے والے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ آج تک بھی یہ جو مسلم دنیا میں ایکسٹریمزم اور دوسری چیزیں ہو رہی ہے، یا سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو پیچھے ہیں، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عقل کو یا ریشنلٹی کو، لاجک کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور وہ روایات پسند ہے اور روایات کو ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ان کی وجہ یہی ہے۔ اگر ہم روایات کو چھوڑ کر ریشنلٹی، لاجک کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کے لیے بلیسنگ ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔